अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात सालेदोम उर्दू अदब। हमारा आज का टॉपिक है मज़मून उर्दू ज़रिया तालीम। इस हवाले से हम अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू के हवाले से एक मज़मून पहले कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज़रिया तालीम के तौर पर उर्दू ज़ुबान को इस्तेमाल करना। अगर हम दुनिया भर के माहिरीन तालीम के हवाले से देखें तो वो सब इस बात पर मुत्फिक हैं कि तालीम व तरबियत के लिए वही ज़ुबान मौजू है जिसे तालीम पाने वाले आसानी से समझ सकें। हर कौम अपने नौनिहालों की मुनासिब उम्र से उनकी तालीम व तरबियत का माकूल इंतज़ाम करती है ताकि वो ऐसे वक्त में तालीम व तरबियत पाकर निकलें जब कौमी सतह पर उनकी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सके। चनाचे इस मकसद के लिए हर कौम तालीम व तरबियत का ऐसा निज़ाम मुरतब करती है जिसमें कम से कम वक्त में लोगों को अच्छी से अच्छी तालीम देकर अमली मैदान में लाया जा सके। चनाचे इस मकसद के लिए हर कौम अपनी कौमी ज़ुबान ही को ज़रिया तालीम के तौर पर इख्तियार करती है। जिस तरह कौमी ज़ुबान एक कौम की मखसूस तहज़ीबी इक़दार की आइनादार होती है, इसी तरह एक कौम का ज़रिया तालीम भी इस कौम की तामीर व तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। चनाचे जो कौमें अपनी ज़ुबान को ज़रिया तालीम के तौर पर नहीं अपनाती, उनके नौनिहालों में वो कौमी किरदार पैदा नहीं हो सकता जो इस कौम की उमंगों और अज़ाइम का आइनेदार होता है, और ना ही उनमें वो सिफ़ात पैदा हो सकती हैं जो इन कौमों की इनफरादी शनाख्त का हवाला बनती हैं। अगर हम इस हवाले से गौर करें तो कोई भी शख्स इस हवाले से दो राय नहीं दे सकता, क्योंकि कौमी ज़ुबान वो बुनियादी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर कोई भी कौम तरक्की करती है। चनाचे पाकिस्तान में भी ज़रिया तालीम कौमी ज़ुबान उर्दू को ही होना चाहिए, मगर अफसोस का मुकाम ये है कि पाकिस्तान गालबन वाहिद मुल्क है जहाँ उसकी कौमी ज़ुबान की बजाय एक गैर मुल्की ज़ुबान ज़रिया तालीम है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हम पहले पाकिस्तान इतने वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक अपनी ज़ुबान उर्दू को कौमी ज़ुबान के तौर पर नाफिज नहीं कर सके, और ना ही अपनी तालीम गाहों में मौसर ज़रिया तालीम के तौर पर उसे अपना सके हैं। इस अफसोसनाक सूरत हाल पर हम जितना भी दुख का इजहार करें वो कम है, और ये दर हकीकत हमारी ग़ुलामाना मरूबियत है जिसकी बिना पे हम अपनी ज़ुबान उर्दू की बजाय मुख्तलिफ जो ज़ुबानें हैं, खसूसी तौर पे अंग्रेज़ी, जिसको अपनाते हैं और जिसमें हम अपने इदारों में अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़रिया तालीम के तौर पर अपनाए हुए हैं। दुनिया के तकरीबन सभी मुल्कों में कौमी ज़ुबान ही ज़रिया तालीम है। एक सिर्फ हमारा पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसने दौरे ग़ुलामी की यादगार अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़रिया तालीम के तौर पर सीने से लगा रखा है, और ना सिर्फ तालीम बल्कि सरकार दरबार का सारा कारोबार इसी ज़ुबान में हो रहा है। उर्दू को उसके जायज़ मुकाम से महरूम करने और महरूम रखने की खातिर हमारा अंग्रेज़ी ज़दा तबका कभी तो उर्दू की कम आएगी और पासमानदगी का रोना रोता है, कभी उर्दू ज़ुबान में मुरवजा आलूम और जदीद साइंसी और फ़नी इस्तिलाहात की कमी का बहाना बनाता है। चनाचे इस तबके के ये तमाम एतराज़ मुकम्मल तौर पे हालांकि ये गलत है, इसके बावजूद इन पे गौर करने के लिए टाइम ले लिया जाता है, और नतीजे के तौर पे उर्दू ज़ुबान अभी तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सकती। दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी ज़ुबानें उर्दू के मुकाबले में कहीं कम माया और ज़्यादा पसमानदा हैं, मगर उन्होंने अपनी अपनी कौमी ज़ुबान को अंग्रेज़ी जैसी तरक्की याफ्ता ज़ुबानों पर तरजीह दी है और अपनी ही कौमी ज़ुबान को ज़रिया तालीम का अपनी ही कौमी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाया है। जहाँ तक जदीद अलूम और साइंसी और फ़नी इस्तिलाहात की कमी का एतराज़ है, तो इसके लिए हम हैदराबाद दक्कन की जामिया उस्मानिया का जदीद तजर्बे की तरफ हम देख सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा इस बात को देखा गया कि उर्दू को जब ज़रिया तालीम बनाया गया है तो फ़लसफ़ा, रियाज़ी, कीमिया, तबियात, तिब तमाम किताबों को उर्दू में तर्जुमा किया गया, और इब्तदाई सतह से लेके यूनिवर्सिटी की सतह से तक कामयाबी के साथ उर्दू में ही तालीम दी गई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा तजर्बा करने और इस पर अमल करने का अभी तक हमने कोई मौका या कोई भी कोशिश नहीं की। अंग्रेज़ी के ज़रिए तालीम के तौर पर तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए अंग्रेज़ी ज़दा तबका पाकिस्तान में मुतअद्दिद इलाकाई ज़ुबानों की मौजूदगी और लसानी इंतशार का हवाला भी देता है।
اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس انتشار سے بچنے کے لیے انگریزی ضروری ہے، حالانکہ دیکھا جائے کہ اردو کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی لسانی انتشار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اندھا دھند انگریزی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پاکستان جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا، مسلمانوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دی، یہ ساری صورتحال ایسی تھی کہ اس کے بعد پاکستان میں مکمل طور پر اردو کو نافذ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور حقیقت یہ ہے کہ قومی زبان کی بجائے کسی بھی غیر زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا ایک انتہائی بڑی حماقت ہے۔ یہ زبان اپنی جگہ کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، پھر بھی قومی زبان سے بہتر کوئی اور زبان نہیں ہو سکتی۔ آپ جاپان کو دیکھ لیجئے، اس کی حیرت انگیز معاشی ترقی اور مالیاتی استحکام سے امریکہ اور یورپ تک خائف ہیں۔ چین کو دیکھ لیجئے، کسی صورت انہوں نے اپنی زبان کو چھوڑ کے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم نہیں بنایا۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ سبھی اپنی اپنی قومی زبان کو وسیلہ بنا کر، ذریعہ تعلیم بنا کے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ آپ ہمارے نظام تعلیم کی طرف دیکھ لیجئے، ہر روز اخبارات میں اور ہر جگہ پہ ایک ہی بات آتی ہے کہ جی ہمارا معیار تعلیم گر گیا ہے، پس سے پستر ہو رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ غیر ملکی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ الغرض اساتذہ پہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے، اور کبھی کسی نے اس بات کو نہیں سوچا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کنارہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اپنے سامنے حیدرآباد دکن کی جامعہ عثمانیہ کی مثال کو سامنے رکھے اور تمام سطحوں پہ اردو کو بنیادی ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ ہاں، انگریزی زبان کو ساتھ اختیاری مضمون کے طور پہ رکھا جائے۔ آخر ہم نے بین الاقوامی سطح پہ مختلف قوموں کا مقابلہ کرنا ہے، ہر زبان آنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ اپنی زبان ہونی چاہیے۔ غرض اردو ذریعہ تعلیم کی بدولت ہم ایک نہیں متعدد فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے قومی یکجہتی کے حصول میں مدد ملے گی، قیام پاکستان کے مقاصد کی تکمیل آسان ہوگی، ہمارے طلبہ انگریزی کے ناروا بوجھ سے نجات حاصل کر کے مقابلتاً کم مدت میں مختلف علوم و فنون کی تعلیم و تحصیل مکمل کر سکیں گے۔ اس طرح ہمارا معیار تعلیم بھی بلند ہوگا، ہمارے طلبہ کی فکری و تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی، ان کے ذہنوں کو جلا ملے گی، اور وہ زندگی کے عملی میدان میں اپنی ذہنی و عملی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے وطن اور اہل وطن کی ترقی میں اپنی شاندار کارکردگی کے جوہر دکھا سکیں گے۔ چنانچہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اردو ہی وہ بنیادی ذریعہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے ہم پاکستانی ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمارا پیچھا انگریزی زبان کی آفریت سے نہیں چھوٹ جاتا، اس وقت تک ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ انگریزی کو بحیثیت اختیاری مضمون پڑھایا جائے، لیکن اپنا جو بنیادی ہے ذریعہ تعلیم وہ اردو ہی رکھا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔